ए सुनो, ए उठो उठो। आ इधर आना। कौन है रे? सामने आ, सामने आ। ये लो 1 करोड़ रुपए, फ्लैट जल्दी मिलना चाहिए। तुझे पता था कि मैं पैसे लेके जा रहा हूं तो मुझे मारेगा? तूने मुझे ही धोखा दिया। गाड़ी से पैसों का बैग ले लो और निकलो यहाँ से। ठीक है भाई। ये तुम्हारी दुकान की बेडशीट है? हाँ सर। एक मर्डर केस के सिलसिले में आया हूँ। एविडेंस में तुम्हारी ये बेडशीट ही मिली है। सब लोगों ने मिलकर प्लान किया है क्या? नहीं नहीं सर, मैं तो होलसेल में सस्ते में माल बेचता हूँ। मेरे यहाँ से ले जाकर राजस्थानी लोग उसे अच्छे भाव में बेच देते हैं। कोई नॉर्थ इंडियन भी आता है क्या बेडशीट लेने? हाँ सर, 4-5 लोग हमेशा ले जाते हैं। उनकी लिस्ट है तुम्हारे पास? हाँ। ए दुबे, रजिस्टर निकाल। जरा लिस्ट कॉपी करो। सारी डिटेल सर को दे दे। ये देखिए। हेलो, मैं लड़के का बाप बोल रहा हूँ बेटा। हम निकल चुके हैं, हम कुछ देर में पहुंच जाएंगे। किसका फोन है? आपके समधी का। तभी मुझे मंदिर ले जाने के बहाने साड़ी पहनाकर सुबह से सजा के रखा है ना? मैं तुम्हें कल ही बताना चाहता ये था। सब करने के लिए किसने कहा था? अपनी बेटी की शादी के लिए किससे पूछूं? मुझसे पूछिए। आने दो उन्हें, उनकी बेइज्जती करके धक्के मार के यहाँ से निकालूंगी। सिर्फ उनको ही मत निकालना, मुझे भी निकाल देना। तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। इनफ। आप मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हैं? अपनी शादी क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि सौतेली माँ आकर मुझे सताएगी। हाँ पल्लवी बेटा, आपको जो ठीक लगे वो सही है, मुझे जो ठीक लगे वो गलत है। ऐसा नहीं है बेटा। फिर कैसा है? मेरी बात समझो। इस दुनिया में एक आदमी अकेले रह सकता है, पर औरत अकेली नहीं रह सकती। अब बस कीजिए पापा। हाँ, तुम कितना भी डांट लो, बस याद रखो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए और तुम सुख से रहो, ताकि मैं चैन से मर सकूं। पापा, आपके साथ रहने में ही मेरी खुशी है। मैं जानता हूँ पल्लवी बेटा, पर मैं तुम्हारा बाप हूँ। आप बस यही चाहते ना कि मैं शादी कर लूं? बस यही ना? तो जो लड़का घर जमाई बनेगा मैं उससे शादी कर लूंगी। खुश ना? दामाद भी हमारे साथ रहेगा। पल्लवी बेटा, क्या है? मैं अकेले 3 लोगों का खाना कैसे बनाऊंगा? हाँ बना लूंगा, बना लूंगा। मेरी बेटी राजी हो गई है, बस इतना ही काफी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड होती अगर तुम अपना काम पूरा करते। वो अपार्टमेंट मर्डर केस अब तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ, जबकि वो मर्डर दिन दहाड़े हुआ है? नहीं सर, इंक्वायरी चल रही है सर। उसका कोई एविडेंस मिला? नहीं सर, 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनकी इंक्वायरी चल रही है। मैं बस पुलिस स्टेशन पहुंच ही रहा हूँ। इसी हफ्ते में तुम्हें ये केस सॉल्व करना है, कैसे भी। लड़का कहाँ रह गया? वो काम पर है, थोड़ी देर में आ जाएगा। जरा अपनी लड़की को बुलाइए, हम लोग तो उसे देख लें। ओह पल्लू बेटा, अब पल्लवी बेटी हमारे लिए चाय तो लाओ।
लिस्ट में जिन 8 लोगों के नाम थे वो 8 लोग आ गए क्या? सर बाकी 3 में से 2 लोग आउट ऑफ स्टेशन है और एक का फोन नहीं लग रहा है सर। ये क्या कलेंदर, लिस्ट में उन 8 की पूरी डिटेल मौजूद है, ऐसा कैसे चलेगा? कहाँ के रहने वाले हो तुम लोग? मैं बिहार से हूँ साहब। हम दोनों झारखंड से आ रहे हैं। मैं उड़ीसा से हूँ पटना। कहाँ रहते हो यहाँ? साहब। मैं मालवनी में रहता हूँ और ये दोनों मेरे साथ रहते हैं। पिछले 2 दिन से कहाँ थे तुम लोग? साहब मैं तो वसई में था। मैं चेंबूर गया हुआ था। तुम सब लोग उसी दुकान से बेडशीट खरीदते हो क्या? उस दुकान से खराब बेडशीट लेके बाहर बेचते हैं साहब। अखिलेंद्र जरा लिस्ट देना मुझे। पवन शर्मा, मंगल सोनू, इन सब के बारे में क्या जानते हो? साहब नहीं पता। सच बोल। नहीं मालूम। गोवंडी घाटकोपर कांजूर मार्ग में या उसके आसपास किसी ने बेडशीट बेची है क्या? घाटकोपर में बेचा साहब। सच बोलो। साहब मैं तो वसई में बेचता हूँ रोज। राहुल को जल्दी से फोन करके यहाँ बुलाओ। करो भी। ससुर की नाक शिमला मिर्च जैसी है और सास का चेहरा कद्दू जैसा है। सुनिए जी, लड़की तो बड़ी संस्कारी दिख रही है। हमारे बेटे के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। हमारी फैमिली को ऐसी ही बहू चाहिए। क्यों पापा, भगा दो इन्हें। अगर ये हमारी शर्त मान जाए तो मजा आ जाएगा। चाय गरम है? हाँ थोड़ी है। सुड़कने के लिए प्लेट मंगाओ। नहीं रहने दीजिए। आपकी कितनी गाड़ियां हैं? एक फोन आ रहा है। क्या हुआ? जो 10 गाड़ियां जयपुर और 15 गोवा भेजी थी वो वापस कब तक आ रही हैं? अरे जल्दी भेजो। 1000 गाड़ियां होने के बाद भी सर्विस कम पड़ जाती है। क्या कह रही थी यहाँ? कुछ नहीं। ओह, लिपस्टिक वाली अच्छी है। ठीक किया। किसी ने मुझसे झूठ बोला ये पता चला ना तो सबको मार डालूंगा। नहीं साहब, एनकाउंटर कर डालूंगा। कुछ भी नहीं मालूम साहब, कुछ नहीं मालूम। चुप कर। पुलिस पकड़ो। हेलो। तू कहाँ है? हम लड़की वालों की यहाँ हैं। मैंने कहा था ना मैं नहीं आ सकता, तुम लोग देख लो ना। नाराज मत हो, लड़की देख के चले जाना। बेटा बहुत ही सुंदर है। मैं ड्यूटी पर हूँ, नहीं आ सकता। चुप कर, पापा से बात कर। कहाँ पर है? हैं? लड़की वालों के सामने बेइज्जती करवाएगा। जल्दी यहाँ पर आजा, तुम्हारे आने के बाद जाएंगे। जी हाँ। जी, राहुल आ गया। ये है हमारा बेटा। बेटा जरा उधर भी देख। ये लड़की एकदम बंदरिया लगती है। चलो माँ। इसने मुझे बंदरिया कहा। मुझसे सुंदर लड़की कोई देखी भी है? बंदरिया हूँ, वो भी मेरे मुंह पर कहा। अबे ओए, मैं जो बोल रही हूँ लिख लो। मैं लिख लेता हूँ। 1 2 3 4। ये सब तो चैलेंज से भर गई है। इसे कहाँ लिखूं? हाँ, बीच में लिख देता किस हूँ। बात का घमंड है तुम्हें? घमंड है तुम्हें? मुझसे सुंदर लड़की मिल जाएगी? मिल जाएगी? पापा, पापा। कुछ भूली क्या? नहीं, लगी रहो। हाँ, अगर मिल गई तो मैं पूरी जिंदगी कुंवारी रहूंगी। कुंवारी रहूंगी। चैलेंज है। चैलेंज है। कितनी बदतमीज लड़की है ये। बहुत तू चल बदतमीज बेटा। है। ओह, ये तो कद्दू ने बोला है। पता नहीं कब ये सारे चैलेंज। पापा, उसने मुझे बकवास कहा। इसे भूल जा बेटा, हमारी गली में ऐसे 40 हैं। पूरे इलाके में बस तू ही एक सुंदर लड़की है। हाँ? हाँ। ठीक है, मैं मान लेती हूँ। सच कह रहा हूँ, किसी से भी पूछ लो। फोन की घंटी सुनाई नहीं दे रही क्या? हेलो, वेलकम टू पल्लवी खन्ना कॉल टैक्सी। मैंने टैक्सी बुक की थी। हाँ बोलिए सर। अभी तक आई नहीं? हाँ 10 बजे पहुंच जाएगी। ड्राइवर का नाम क्या है? ड्राइवर का नाम आनंद है, वो कॉल कर लेगा। ओके सर, हैव अ सेफ जर्नी। पापा, मैंने हर जगह खोल दिया, चाबी देखी क्या? नहीं देखी। ओफो। पापा, आपने कहीं गुमा तो नहीं दी? नहीं जानता। पापा, इतने आराम से कैसे बैठे हो? लंबा टूर है, पूरे 20 दिन का। 50,000 मिलेंगे। चाबी नहीं खोजेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। पता नहीं क्या हो गया इन्हें। हम तो आराम करेगा, जमाना काम करेगा। नमस्ते सर। मैं तुम्हें जवाब क्यों दूं? कौन हो तुम? एक्टिंग ड्राइवर सर। क्या? एक्टिंग ड्राइवर। रजनीकांत जैसी एक्टिंग करते हो? क्या? डब फिल्में नहीं देखते? हाँ बोलिए मैडम। देखिए, कार की चाबी खो गई है।
अगर आप किसी तरह से उसे स्टार्ट कर सके तो बहुत मेहरबानी होगी। अभी नहीं आ पाऊंगा, बहुत ही काम में हूँ मैडम। तो फिर आप बताइए, आप किसी और को भेज दीजिए प्लीज। प्लीज सर। ठीक है, आता हूँ। प्लीज प्लीज मत बोलिए। थैंक यू। अच्छा, आमिर खान की एक्टिंग करके दिखाओ। सर अरे क्या सर सर सर, एकदम फ्लैट एक्सप्रेशन है। जब एक्सप्रेशन नहीं आते तो एक्टिंग क्यों करते हो यार? तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारी फिरकी ले रहा हूँ, पर लगना नहीं चाहिए कि मैं तुम्हारी फिरकी ले रहा हूँ। नमस्ते मैडम। अरे क्या मेरे पीछे मैडम आ गई? क्यों इसके पीछे पड़े हैं? उठकर कुछ काम क्यों नहीं कर रहे? मैडम, बोनेट खोलिए ना जल्दी। हम तो आराम करेगा, जमाना काम करेगा। अभी स्टार्ट कर देता हूँ। बिना चाबी के 150 गाड़ी स्टार्ट कर चुका हूँ। ये बिना चाबी के इंजन स्टार्ट कैसे करेगा? ये हेड या टेल खेलेगा क्या? धड़कन धड़कन। ये टीगू जादूगर है क्या? याहू! पेमेंट भिजवा देना मैडम। रास्ते में इसकी चाबी जरूर बनवा लेना। मैडम। उसकी जरूरत नहीं है, इसकी चाबी मेरे पास है। पापा, आपने चाबी क्यों छुपाई थी? जिम्मेदारी है या नहीं? मेरी जिम्मेदारी तो तुमने इसको दे दी। देखो बेटा, जब तुम छोटी थी तो तुम्हें पुणे अलीबाग लेकर मैं गया था ना, और अब जब तुम बड़ी हो गई हो तो पापा को कभी घुमाने ले गई। अब जब मैं इसमें घूमना चाहता हूँ तो तुमने एक्टिंग ड्राइवर रख लिया। अपने एक्टिव बाप को तुमने रिटायर कर दिया, इसलिए ये चाबी चुरा ली मैंने। अब मैं बेकार आदमी हूँ ना, अब ये चाबी भी तुम ही रखो और जाओ। हम तो आराम करेगा, जमाना काम करेगा। तुम अभी तक गए क्यों नहीं? गेट लगा रहा हूँ मैडम, ये चल नहीं रही।